जुल्फ़िकार थाम के हर दौर के यजीद वक्त को बताएं कि अगर हुसैन इंतकाम पर आ जाए तो अली होता है। हज़ार गुना बेहतर पढ़ने वाली शख्सियात मुझसे पहले पढ़ गई। इज़्ज़त माब आली जनाब भाईजान रिज़वान हैदर क़यामत साहब मेरे बाद तशरीफ़ फरमाएँ। चूँकि बानी की हैसियत है, भाईजान ने हुक्म किया, उनके हुक्म की तामील हो गई, आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई। जितने बंदे मेरे सामने बैठे मौला की कसम आप सारे सुनने वाले बैठे। मैं एक गुजारिश करूँगा कि कोई बंदा आप जहाँ पे बैठा है मेहरबानी करके यार मजमे जो सफ़र ना करे, जो जहाँ बैठा है जिसे जहाँ जगह मिल गई है वो बिल्कुल ठीक बैठ गए। वक्त बड़ा मुख्तसर है। जनाब अली नासिर तलाड़ा साहब बड़ी खूबसूरत मजलिस मेरे बाद मुझसे पहले पढ़ गए, उनके बाद मेरा खड़े हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। और मेरे बाद मुसाहिब की दुनिया का बेहतरीन नाम भाई रिज़वान क़यामत साहब तशरीफ़ फरमाएँ। उनसे दुआ मिल गई तो मैं समझूंगा यही आज का ज़्यादा राह है, ज़्यादा सफ़र है, ज़्यादा ताकत है। जुमला मेरा जहाँ तक पहुँचे वो बंदा मेरे हक़ में दुआ ज़रूर करे। वक्त बड़ा मुख्तसर है और ज़िक्र उस बादशाह के करना चाहता हूँ जिसके बेटे के कदमों में हुर जैसा गुनाहगार सजदा करे तो वो उसे अलैहिस्सलाम बना देता है। सुभान अल्लाह। लिसान अल्लाह के ज़िक्र में बोलने वाली ज़ुबानें सलामत रहें, बिस्मिल्लाह, और यकीनन सलामत रहेंगी, क्योंकि इन ज़ुबानों ने उस दरवाजे से मिट्टी चाटी है जिस दरवाजे की दहलीज के पीछे बसने वाले जब चाहें मौत को ज़िंदगी में बदल सकते हैं। बिस्मिल्लाह। सलवात पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज़ से। इजाज़त दे जी बाबा जी। लो दो मोतबर हस्तियाँ मेरे पीछे तशरीफ़ फरमाएँ। सर उठाओ, मेरी बात का वज़न करो, एक बात सुन लो, फिर उसके बाद मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर उसी भी आपको सलाम कर जाऊँगा। इस दौर में तवज्जो है, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? आपकी आवाज़ मेरे तक आनी चाहिए। इस दौर में अली अली करना सबसे मुश्किल काम है। ये जुमला सुन लो, फिर उसके बाद 2-4 कतात और आपको सलाम कर जाऊँगा। मेरे लिए जितने बैठो काफ़ी बैठो। अली अली करना बड़ा मुश्किल काम, लेकिन एक अली अली करने वाले को मैं जानता हूं, नाम उनका मीसम है। मैं ये तो नहीं कहता हर बंदे पे बोलना वाजिब है, लेकिन अक्सर मैं ये कहा करता हूं जो बंदा शब्बीर के जिक्र से अपनी आवाज़ बचाता है फिर उसकी बची हुई आवाज़ घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आती। नाम उनका मीसम है। इब्ने ज़ियाद को पता चला, जल्दी आपने मेरे साथ बोलना था कि जल्दी मैं मेंबर इनके हवाले करूँ। इब्ने ज़ियाद को पता चला कि अली का मलंग, अली का नौकर, अली का सहाबी बाजारों में मस्जिद में अली वलील्लाह की तिलावत करता है। यह आवाज़ देके कहता जाओ मीसम को गिरफ्तार करके लाओ। जंजीरों में जकड़ा हुआ मीसम कायनात में आज़ादियाँ बांटता हुआ इब्ने ज़ियाद के दरबार पहुंचा। यह आवाज़ देके कहता मीसम तुझे मौत से डर नहीं लगता? जिस बंदे के दिल की मस्जिद में अली वलील्लाह की वाजिब अज़ान होती है वो बंदा सर उठाए, मेरी बात का वजन करे। यह आवाज़ देके कहता मीसम तुझे मौत से डर नहीं लगता? मीसम आवाज देके कहता बेगैरत तुझे पता नहीं अली की विलायत और मौत का डर एक दिल में जमा नहीं होते। जिंदगी दराज हो भाई, सैयदा इन हाथों को सलामत रहे। बहुत ज्यादा खूबसूरत दाद दे रहे हो, मैं बिल्कुल मुतमईन खड़ा। तलाड़ा साहब की इतनी तवील मजलिस सुनने के बाद आप ये दाद दे रहे मेरे लिए काफी है। सर उठाओ, मेरी बात का वजन करो। कहता तुझे पता नहीं अली की विलायत और मौत का डर, जिसे जहां जगह मिलती जा रही है वो बैठता जाए। अली की विलायत और मौत का डर एक दिल में जमा नहीं होते। यह आवाज देके कहता मीसम पहले तेरे हाथ काटूंगा, फिर तेरे पांव काटूंगा, फिर तेरी आंखें निकालूंगा, फिर तेरी जुबान खींचूंगा। इसका इतना कहना था। मीसम हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, जोर जोर से कह के लगाने लगे। या बात से कहता हिम्मत अता करना मैं जुमला इनके हवाले कर सकूं। मीसम हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, जोर जोर से कह के लगाने लगे। ये आवाज देके कहता देखा ना मीसम, मौत की तकलीफ का जिक्र सुन के तेरी अक्ल छिन गई और तू जोर जोर से हंसने लगा। मीसम आवाज देके कहता बेगैरत मौत की तकलीफ का जिक्र सुन के नहीं हंसा, मेरे मौला ने तरतीब यही बताई थी। जिंदाबाद अली के शिया, जिंदाबाद हुसैन के मातू। सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई आप तो सुनो, मिलके बोलो। मौत
की तकलीफ का जिक्र सुन के नहीं हंसा, मेरे मौला ने तरतीब यही बताई थी। लो मैं नतीजे के करीब आ गया, उसके बाद 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मेरे मौला ने तरतीब यही बताई थी, कहता मीसम ये आम मौत नहीं, तभी मौत नहीं, तेरे हाथ काटूंगा, तेरे पाँव काटूंगा, तेरी आंखें निकालूंगा, तेरी जुबान छोड़ दूंगा। लोग कहेंगे अली ने कहा था हुआ नहीं, अली ने कहा था हुआ नहीं, अली ने कहा था हुआ नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कौन सा बंदा मजलिस में हाजिर है अली ने कहा था हुआ नहीं। मीसम आवाज दे के कहते कायनात में जो कुछ होता है वो अली ने कहा होता है। शाबाश, क्या बात है भाई आपको सुनने की। कायनात में जो कुछ होता है वो अली ने कहा होता है। ज़हमत तमाम सर उठा, मेरी बात का वजन कर। कहता ले जाओ, इसके हाथ काटो, इसके पाँव काटो, इसकी आंखें निकालो, जुबान छोड़ दो, ये खुद ब खुद मर जाएगा। मीसम के हाथ कटे, मीसम ने फदाइल पढ़े, मीसम के पाँव कटे, मीसम ने फदाइल पढ़े, मीसम की आंखें निकली तो बगैर आंखों के मुस्कुराने वाला मीसम मुस्कुराया। जब मीसम को छोड़ के चले, मीसम आवाज देके कहता अभी आज का सूरज मेरे चेहरे पर रोशन चश्म के ऊपर कायनात के सजे हुए मुहीत आबरू से इजाजत लेकर ईमान मगरब का दरवाजा मुकम्मल नहीं करेगा, तुम मेरी जुबान काटने पर मजबूर हो जाओगे। फिर हर घर का दरवाजा खुल गया। फिर वो मीसम की सूली का दरख्त नहीं था, लोगों के तवाफ का काबा बन गया था। मीसम आवाज देके कहता कूफा वालों रुको, मैं तुम्हें अली के वो फजाइल सुनाऊं जो मुझे मेरे मौला अली ने बताए थे। मुझे मेरे मौला अली ने बताया था आदम की मिट्टी को मैंने खमीर किया था, नूह की कश्ती को किनारा मैंने दिया था, इब्राहिम पे नार को गुलजार मैंने किया था, दाऊद पे लहन को छरीनी मैंने दी थी, की गर्दन पर रखी हुई छुरी की धार को हयात के धारे में मैंने बदला था। बंदा जीता जागता जाकिर के साथ ना बोला मैं उससे लड़ पड़ूंगा। मीसम आवाज देके कहता मुझे मेरे मौला अली ने बताया था आदम की मिट्टी को मैंने खमीर किया था, नूह की कश्ती को किनारा मैंने दिया था, इब्राहिम के नार को गुलजार मैंने किया था, दाऊद पर लहन को शरीनी मैंने दी थी, इस्माइल की गर्दन पर रखी हुई छुरी की धार को हयात के धारे में मैंने बदला था। मीसम आफाक भाई सूली पर लटके हुए लोगों के अली के नहीं भाई फजाइल सुना रहा था। भाई इब्ने ज़ियाद का एक नुमाइश से खड़ा था। मीसम आवाज देके कहता रुको, अब मैं तुम्हें अली का वो हुनर बताऊं जो मुझे मेरे मौला अली ने सिखाया है। मुझे मेरे मौला अली ने बताया था फुला का बाप वो नहीं जो मोर्रख ने लिखा, फुला का बाप वो नहीं जो उसकी मां समझती है, फुला का बाप वो नहीं जो दुनिया कहती है। मीसम सोली पर लटके हुए लोगों के असली बाप बता रहा था। भाई इब्ने ज़ियाद का एक नुमाइश से खड़ा था, हाफता कांपता नंगे पांव, दिल की धड़कनों का तवाजुन बिगड़ा हुआ, नब्ज़ उखड़ी हुई, आके इब्ने ज़ियाद के पास आके कहता तुझे पता है अली का मलंग सोनी पर लटके हुए लोगों की असली बाप बता रहा है। ये आवाज दे के कहता जल्दी कर, उसकी जुबान काट के ही मेरा भी असली ना बता दे। आखिरी 4 में सुनो और मैं सलाम एक ही जुमला मसाहिब कर नौकरी तमाम। कुरैब नामी इंसान नुमा हैवान बादशाह अब्बास के करीब आया। जागना मेरी बात का वजन करना। और आवाज दे के कहता मैंने कराची अंचोली से लेके इस्लामाबाद तक जहां मिसरे पड़े बंदों ने उठ के दाद दी। मैं ये नहीं कहता उठ के बोलो, लेकिन फिर भी कोई बंदा न बोला तो मैं समझूंगा रिजवान भाई कोई बंदा अपनी दयानत से हाथ कर गया। कहता गाजी अपना तारुफ करवाओ। इस जुमले पे मैं आपको हुक्म दे रहा हूं, इस जुमले पे मुझे दाद चाहिए। कहता गाजी अपना तारुफ करवाओ। बादशाह फरमाते हैं मैं अपना तारुफ करवा दूंगा, पहले तू अपना नाम बता। तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, मैं फातिमा की दुआ हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात है भैया आपको सुननी। तेरा नाम मिल के बोलो है। तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, मैं फातिमा की दुआ हूं। बोले अजे तो सारे बोले अजे अद्धी पचती दाद में चाहिए भी कोई नहीं। ये आवाज देके कहता गाजी तुम हमें मारोगे कैसे? जितने बंदे यहाँ मौजूद हो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे लफ्जों को इतनी खैरात अता कीजिएगा कि वो आपकी समातों पे बैठे हुए बेरुखी के दरबान से नजर बचा के आपके विलायत अली से बसे हुए दिल के जौफ के लम्स को छू सके। ये आवाज देके कहता गाजी तुम हमें मारोगे कैसे? बादशाह आवाज देख अली के चाहे अली वाला जलाल आया। बादशाह आवाज देकर चाहूं तो आफताब फलक में जिया न हो, चाहूं तो आफताब फलक में जिया न हो, सांसों को रोक लूं तो ये आबो हवा न हो, सांसों को रोक लूं। अगर इस एंगल से पहले बात सुनी होगी, कोई दाद नहीं कोई दुआ नहीं, बल्कि जो साथ वाला बंदा दाद दे रहा होगा उसका हाथ पकड़ कर नीचे कर देना। नहीं यार ये बोलने वाली बात ही कोई थी। बादशाह फरमाते चाहूं तो आफताब फलक में जिया न हो, जरा जिथे बैठा ओथों दाद आनी चाहिए। चाहूं तो आफताब फलक में जिया न हो, सांसों को रोक लूं तो ये आबो हवा न हो, हमला करूं
करूं मैं ऐसे जो पहले हुआ ना हो, सर काट के फेंकूं तो बदन को पता ना हो। बस एक जुमला किबला। अब्बास की तलवार चुप हुई तो अली की बेटी को शराबी से बोलना पड़ा। मुसाहिब के पहाड़ मेरे सामने पीछे तशरीफ, बड़ा खूबसूरत इस्तकबाल किया। मैंने 2 मिसरे लिखे हैं, जिस बंदे का दिल करबला की मट्टी से बना है वो बंदा सार उठाए। मुझे इनसे दुआ मिल गई बाबा नजम शाह जी से, तो मैं समझूंगा यही आज का ज़्यादा राह, ज़्यादा सफ़र है, ज़्यादा ताकत। बाबा जी सफ़र करता रहा, एक जुमला पढ़ना इसके बाद, वो ज़ैनब दिलगीर के साथ पाक सैयदा या मैं मरा या सारे मातमी आए करना। भाई नहीं तवज्जो करी। सफर करता रहा वो ज़ैनब दिलगीर के साथ, गोश्त चिपका रहा सज्जाद की जंजीर के साथ। अमीर है यार जिसने हाय नहीं। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। मैं सदके जावा, मैं कुर्बान जावा भाई, नहीं मालिक जुबान इस तासीर अता फरमा। हो गई मेरे हिस्से की नौकरी। सफर करता रहा वो ज़ैनब दिलगीर के साथ, गोश्त चिपका रहा सज्जाद की जंजीर के साथ। अल्लाह मेराज के सफर में नहीं भाई, जिसका जूता उतरने नहीं देता ना, उसकी बेटी बगैर चादर के बाजार आ गई। यार बड़ी कबूलियत वाली मजलिस है, मैं सदके जाऊं। अकबर के कलेजे में बर्छी लगी है, सादात के लिए छोटी बात नहीं। सज्जाद आंसू रोया, खून नहीं रोया। कर मुझसे सवाल, जो अमीर है उसके हिस्से का मैं खुद मातम करता हूं। सज्जाद खून कब रोया है? या पाक सैयदा मैं मरा या सारे मातमी हाय करना। जब 15वीं अजान सुनी है ना अली की बेटी ने शाम के सदर दरवाजे के बाहर, कर ला यार मातम, हो सकता है किसी की जिंदगी की आखिरी मजबूरी। जी करा सदके जावा भाई, सदके जावा। बीबी आवाज दे के कहती है सज्जाद इससे पूछ के बता हमने कितनी देर खड़े रहना है। बाबा जी जिस गल मैंने मौला दी कसम अंदरों खत्म किया है ना, और गल मैं मातमी दे हवाले करदा पिया, जिसके हाथ में नहीं भाई लोहे का ताजियाना था, उससे सज्जाद ने पूछा बता हमने कितनी देर खड़े रहना है। जो मातम न कर सके माफी मांगे अली की बेटी से, जिसके हाथ में लोहे का ताजियाना था। सज्जाद ने कहा बता हमने कितनी देर खड़े रहना है। नहीं भाई ये बेगैरत हंस के कहता है अभी बाजार सज रहे हैं। जी कर लो तो भाई, अभी बाजार सज रहे हैं, अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, अभी बाजार सज रहे हैं। इसका इतना कहना था कि ये रुक्का लेके मौला सज्जाद के करीब आया। इसमें लिखा था सज्जाद मातम करी यार शर्माई ना। सज्जाद अभी ज़ैनब ऊंट पे बैठ के आई है, अब इस बाजार में पैदल चलेगी। कर मातम, अभी ज़ैनब ऊंट पे बैठ के आई है, अब इस बाजार में पैदल चलेगी। बीबी आवाज दे के कहती सज्जाद मैं पैदल नहीं चलूंगी। इसका इतना कहना था, सज्जाद फरमाते मेरी माँ पैदल नहीं चलेगी। ये लोहे का ताजियाना सज्जाद के करीब लेके आया। इसने सज्जाद की पुश्त से कपड़ा हटाया, इसने पहला ताजियाना मारा। सकीना ऊंट से ऐसे गिरी और जैसे गाजी घोड़े से गिरा था। अभी भी रो के कहती है मुझे बता कहाँ चलना है, और मैं चलती हूँ। तेनू अली दी धीरे हाथ दवास्ता, एक बड़ी सारे बंदे सिर पे हाथ रखे ताकि शाम वाली मलका तुम्हारे हाथ की जामिन बन जाए। इतना कहना था। ज़ैनब ऊंट से ऐसे गिरी और जैसे कासिम तकसीम हुआ था। बीबी रो के कहती है हुसैन पढ़ कुरान। अब मैं शमात भी यार सोना लगता है। हुसैन पढ़ कुरान। और मैं शराबियों के हजूम में अली की बेटी